नमस्कार, मैं हूं दीपक और आप देख रहे हैं डीएस के टॉक्स। आइए बात कर लेते हैं बिग बॉस ओटीटी के कल रात के एपिसोड की, जहां पर ये जो जिया और अविनाश, पूजा भट्ट, जड, बेबिका, खाया पिया इन लोगों ने कुछ नहीं लेकिन ग्लास तोड़ा 12 आना। अच्छा, मुझे काफ़ी कमेंट आते हैं जहां पर अविनाश के फैंस कहते हैं कि भाई आपको अविनाश क्यों पसंद नहीं है, वो कितना तो अच्छा है। आप मुझे बताइए, अविनाश ने कोई भी टास्क आज तक अपने बूते वो कर पाया है? जो एंड रिजल्ट वो चाहता था, क्या वो एंड रिजल्ट उसे मिल पाया? जैसे पिछले वीक वो सीक्रेट टास्क सुनी, सीक्रेट टास्क को पब्लिक टास्क बना दिया, पूरे घर की मदद ली, लेकिन इसके बावजूद क्या अविनाश कैप्टन बन पाया? नहीं बन पाया। इनफैक्ट कल जो टास्क थी जहां पर अविनाश को संचालक बना दिया गया, किस लिए? सो दैट मेकर्स की जो लाडली है जिया, वो टास्क आराम से जीत जाए। जबकि संचालक कौन बनता है? संचालक वो बनता है जो कि कैप्टन हो घर का, लेकिन कल तो घर में कोई कैप्टन नहीं था, एक्स कैप्टन थी पूजा भट्ट। अब पूजा भट्ट इतनी दौड़ भाग कर नहीं सकती, तो जिया को जिताने के लिए क्या किया जाए? अविनाश को संचालक भी बना दो और अविनाश तुम टास्क भी खेलो, और टास्क की आड़ में आप अपने खुद के रूल बना लो। आप तो जो पर्ल्स थे, जो मोती थे, वो छुपाओ, इधर उधर करो, आपको सब अलाउड है। लेकिन वही चीज अगर फुकरा इंसान कर दे तो फिर ब्लेम किया जाता मनीषा को कि मनीषा ने चाबी भर दी तो फुकरा बौखला गया, ये है वो है। इन सारी चीजों के बीच में हमें एक चीज क्लियरली दिखाई दी, वो थी पूजा भट्ट की इनसिक्योरिटी, जेलेसी। जिस तरह से ये लोग एक नैरेटिव क्रिएट करते हैं कि अभिषेक जो रहता है वो टास्क में बौखला जाता है। और एक सबसे बड़ी विडंबना और आयरनी वाली बात आपने देखी होगी, ये जिया शंकर जिसने कि एल्विश के पीने के पानी में साबुन मिला दिया था, इतनी घटिया और इतनी ओछी हरकत करने वाली जिया किस मुंह से बोलती है कि एल्विश की लैंग्वेज ऐसी है, ऐसा बोल रहा था, वैसा बोल रहा था। मतलब ये पूजा भट्ट को, जड को, अविनाश को, जिया को, बेबिका को जब मैं बात करते हुए सुनता हूं तो मुझे बहुत ज़्यादा हंसी आती है। एक टाइम पर मुझे काफ़ी गुस्सा आया करती थी, लेकिन अब मुझे ये पूजा भट्ट, अविनाश और ये जड वगैरह इनकी सोच के ऊपर हंसी आती है, और हंसी से ज़्यादा तरस भी आता है। और थोड़ा गुस्सा आता है मुझे मेकर्स के ऊपर, सलमान खान के ऊपर, कि सलमान खान अंधा बना बैठा है। आज तक सलमान खान ने एक रियलिटी चेक दिया ही नहीं है। ये पूजा भट्ट जो कि खुद को बहुत मैच्योर बोलती हैं, बहुत एक्सपीरियंस होल्डर बोलती फिरती हैं, आए दिन पूजा भट्ट के मुंह से घमंड और अहंकार भरी बातें ही देखने को मिलती हैं, सुनने को मिलती हैं कि मैं डायरेक्टर हूं, मैं प्रोड्यूसर हूं, मेरा बैंक बैलेंस है, इतना है, ये है, हमने तो दुनिया देखी है, ऐसा वैसा, वीडियो कैसे वायरल होते हैं हमें पता है, आप मुझे मत सिखाइए, इंसान का सुर लहजा मैं अच्छे से परख लेती हूँ। तो पूजा भट्ट अगर इतनी ही परखदार होती तो जो हम आज रात को देखेंगे एक टास्क जहां पर कि पूजा भट्ट जो कि डायरेक्टर हैं, वो कितनी नल्ली और कितनी बकवास डायरेक्टर हैं, अब समझ में आ जाएगा आज रात को आपको, जब ये पूजा भट्ट मनीषा रानी को विलन बना देंगी अपनी कास्टिंग के अकॉर्डिंग। जबकि अगर कोई अंधा इंसान भी बिग बॉस की बातें सुने, और बेबिका का जो लहजा होता ना बात करने का, कोई अंधा इंसान भी बेबिका की आवाज सुनकर के इजीली जज कर सकता है कि बेबिका इस घर की सबसे बड़ी विलन है। लेकिन पूजा भट्ट को वो अपनी खास लगती है, इसलिए पूजा भट्ट के अकॉर्डिंग बेबिका का हर गुनाह माफ, और मनीषा को खाम खाम में वो विलन बना देगी। और अगर आपने मेरे रिव्यू डे 1 से देखे हैं तो मैंने एक चीज पहले ही एपिसोड में बोल दी थी कि आप देखिएगा कि ये पूजा भट्ट कैसे फेक फेमिनिज्म के झंडे लहराएगी। ये बेबिका जो कि अभिषेक को बोल सकती कि चप्पल से मारूंगी, पीटूंगी, चीड़ दूंगी, फाड़ दूंगी, लेकिन उसी अंदाज में जब अभिषेक पलटवार कर देता है तो फिर वुमन कार्ड आ जाता है, लड़की कार्ड बाहर आ जाता है कि लड़की से बात करने की तमीज नहीं है। पूजा भट्ट क्या इतनी अंधी और बहरी हो चुकी है क्या कि उसे बेबिका के मुंह से निकले हुए अल्फाज सुनाई नहीं देते हैं? और इन सब के लूजर्स के बीच में एक और लूजर बैठा है, जड हैडेड करके, जो कि बड़ा जेंटलमैन बन रहा था। इस अविनाश को भी कुछ गर्दुल्ले लोग जेंटलमैन बोलते फिरते हैं, लेकिन जिस लैंग्वेज का यूज कर रहा था जड, किसके लिए यूज कर रहा था? अब वो आशिका या एल्विश किसके लिए बोल रहा था कि स्लेव्स हैं? अगर जेड हेडेड या फिर अविनाश को एल्विश या फिर आशिका स्लेव्स लगते हैं, वेटर या वेट्रेसेस लगते हैं, तो ये अविनाश और ये जेड कौन है? ये तो पूजा के डे 1 से स्लेव बने बैठे हैं। इनका ना कोई खुद का थॉट प्रोसेस होता है, ना कोई ओपिनियन होता है। जो बात पूजा भट्ट बोल देती है, हाँ 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 हाँ। और नेक्स्ट लेवल का आपने ये दोगलापन और इनसिक्योरिटी देखी होगी इसकी, अविनाश की और पूजा भट्ट की। अविनाश जो कि खुद टास्क में बौखला जाता है, जिसको टास्क पल्ले नहीं पड़ती है, जिसे जनता का टैग दिया गया था, ऑडियंस का टैग दिया गया था, ये कुत्तों की तरह भौंकता है। लेकिन पूजा भट्ट को या बेबिका को अविनाश का बौखलाना नहीं दिखता है। लेकिन एक सेकंड की भी देरी नहीं लगाते ये लोग एल्विश को या फिर अभिषेक को बौखलाया हुआ साबित करने में या फिर घटिया साबित करने में, जबकि अविनाश खुद को मास्टरमाइंड समझता है। और जैसे कि इस वीडियो के स्टार्ट में थोड़ी देर पहले मैंने बोला कि कोई भी टास्क अविनाश अपने दम पर जीत पाया क्या?
और ये जिया जैसी नागिन जो एक दिन पहले तक अभिषेक की फैन फॉलोइंग और एल्विश की फैन फॉलोइंग के दम पर वो टास्क टिकट टू फिनाले टीम सी में ये थी तो जीत गई थी, लेकिन यहां पर उससे कुछ नहीं हो पाया। और जो कल जो टास्क थी टॉय फैक्ट्री वाली, वहां पर मेकर्स अच्छे से जानते थे कि अभिषेक के बिना ये जिया आगे बढ़ ही नहीं सकती, लेकिन अभिषेक तो एल्विश को सपोर्ट कर रहा है तो फिर क्या करें, एड़ी चोटी का जोर लगा करके अविनाश को खड़ा करवा दिया, जबकि अविनाश को तो खुद कोई टास्क पल्ले पड़ती है नहीं। तो जिया के सपोर्ट में कल कितने लोग थे? अविनाश था, बेबिका खैर खुद भी टास्क में थी, लेकिन कहीं ना कहीं वो वोट काटने के लिए, जैसे बीजेपी और कांग्रेस लड़ते बीच में आम आदमी पार्टी कूद जाती है या ओवैसी कूद जाता है मुस्लिम वोट्स को काटने के लिए, तो यहां पर बेबिका, जिया और ये एल्विश थे टास्क में, जहां पर मुख्य टक्कर जो थी वो एल्विश और जिया के बीच में थी, लेकिन वोट यानी कि वो टॉय बोलिए या फिर मोती बोलिए, वो काटने का काम बेबिका ने करा था। लेकिन इस टास्क में जिया के पास एक एज थी, क्योंकि उसे अविनाश का सपोर्ट था जो कि टास्क का संचालक भी था, और अविनाश अपने हिसाब से रूल बना रहा था, रूल बिगाड़ रहा था। अल्टीमेटली ये इतना जो चीख पुकार, इतनी जो भसड़ मची थी, उसका कोई फायदा तो नहीं मिल पाया, क्योंकि कितने थे वो पर्ल्स जो थे वो 58 ये गजब हो जाता भैया, दो लोगों के पास एक ही जैसा स्कोर। और बिग बॉस जो कि अक्सर बोलता फिरता है कि इस टास्क के लिए 15 मिनट बाकी हैं, 20 मिनट बाकी हैं, आधा घंटा बाकी है या कुछ ही समय शेष है, सडनली बिग बॉस वहां पर टास्क बीच में ही रोक देता है। अभिषेक भी बोलता है कि उसे लग रहा था कि लास्ट राउंड बचेगा तो हम स्ट्रेटेजी बनाएंगे, ये बनाएंगे। मुझे लग रहा है कि बिग बॉस ने सोचा होगा कि भैया ये जो अविनाश है संचालक, इसके पास कुछ एक्स्ट्रा पल्स होंगे तो ये डाल करके जिया को विनर डिक्लेयर कर देगा, इधर उधर से कुछ धांधली करके दो चार मोती इधर उधर कर लेंगे। लेकिन बिग बॉस की सारी प्लानिंग जो है वो धरी की धरी रह गई, और तमाम कोशिश के बावजूद बिग बॉस वाले अपनी लाडली जिया को ये टास्क जिता नहीं पाए, क्योंकि ऑन कैमरा तो सब रिकॉर्ड हो ही गया था कि भैया 58। और इन सारी चीजों के बीच में बेबिका जो कि बार बार बोलती फिरती कि भैया मैं डिजर्विंग हूं टिकट टू फिनाले जीतने के लिए, उसे कितने मिल पाए? सिर्फ 25। इस टास्क के दौरान काफी ज्यादा भसड़ मची, काफी ज्यादा हल्ला गुल्ला मचा, और अविनाश और अभिषेक के बीच में तो नेक्स्ट लेवल का हीटेड आर्ग्यूमेंट कहिए, वाक युद्ध कहिए, पर्सनल जा रहे हैं, धज्जियां उड़ा रहे हैं एक दूसरे की। वहीं ये जड सो कॉल्ड जेंटलमैन आशिका के ऊपर चढ़ रहा था, धक्कम धुक्की हो रही थी। खैर टास्क में ये सब चीजें चलती हैं। आशिका थोड़ी देर के लिए यहाँ पर लड़की कार्ड भी खेल रही थी, लेकिन यहाँ पर एक चीज निकल करके आती है इसकी जड की, जो कि टॉर्चर टास्क के टाइम पर जिया को सपोर्ट करने के लिए, ओ यू गाइस आर सो इनह्यूमन, ये वो। तो जड जो बड़ी बड़ी बातें करता है, अपनी सहूलियत के हिसाब से ये जड़ बुद्धि जड़ जो है ना वो स्टैंड बदल लेता है। जिया को जिताने के लिए ये दबा रहा था उसको, आशिका को कॉर्नर में। हालांकि टास्क है तो टास्क में ये सब कुछ चलता है, लेकिन जब अगर जड़ को अपनी जिया को जिताने के लिए ये सब कुछ करना है, साम दाम दंड भेद, तो सामने वाला भी साम दाम दंड भेद करेगा। लेकिन तुम्हारा साम दाम दंड भेद चलेगा, सामने वाला करे तो भैया ये तो गलत है, यू आर इनह्यूमन, ओह माय गॉड आई हैव नॉट सीन पीपल फाइटिंग लाइक दैट, इट्स अ क्रेजी बुलशिट। तुम किसी को वेटर वेट्रेसेस बोल सकते हो, बट खुद जड क्या है, वो भी तो गुलाम है ना। पूजा भट्ट इन सब की बैटरीज वगैरह चेंज करवाता रहता है, पूजा भट्ट की हाँ में मिलाता रहता है। अविनाश क्या है, वो भी तो एक वेटर या वेट्रेसेस हो गए हैं, लेकिन इन लोगों को खुद की कमी नहीं दिखती है। और सबसे आश्चर्य की बात तो ये है कि पूजा भट्ट जो कि बहुत मेच्योर बनती हैं, बहुत समझदार बनती हैं, उन्हें न बेबिका की लैंग्वेज से कोई प्रॉब्लम है, उन्हें न जिया की जो घटिया हरकत थी उससे कहीं कोई प्रॉब्लम है, लेकिन एल्विश या फिर अभिषेक के मुंह से कुछ भी निकलता है तो ये उनकी क्लास है, ये उनकी लैंग्वेज है, ये घटिया है। आई होप कि कैमरा में कैप्चर हुआ होगा, तो सलमान इस चीज को पिन पॉइंट करें, मेकर्स इस चीज को हाईलाइट करें, बिकॉज ये तो नहीं चलेगा। लेकिन किसी के पानी में साबुन मिला करके पिला दो, वो सब चलता है। और ये जिया तो किसी की सगी नहीं है, इधर बैठती है, सारी बातें सुनती है, उधर आकर के उल्टी कर देती है। तो ऐसी जिया को अगर अभिषेक अभी भी नहीं समझ पा रहा है तो फिर मैं क्या ही बोलूं। हालांकि मुझे ये तो पता है कि अभिषेक के मन में ऐसा कुछ खास है नहीं, लेकिन शायद कॉन्ट्रैक्ट होगा या फिर मेकर्स ने बोल रखा होगा, तो मजबूरी में वो भी अभिया को ढो रहा है। लेकिन इस टास्क में तो क्लियर था उसका स्टैंड कि उसे जिया को नहीं जिताना है, उसे एल्विश को जिताना है। और मेकर्स भी समझ गए थे एक दिन पहले ही कि भैया अभिषेक जो है वो एल्विश को सपोर्ट करेगा, इसलिए जिया को जिताने के लिए अविनाश को संचालक बना दिया। अविनाश को क्यों बनाया भैया आपने? आप पूजा भट्ट को बना देते ना संचालक, वो तो घर की कैप्टन भी थी एक दिन पहले तक। लेकिन नहीं, मेकर्स को पता था कि पूजा भट्ट से ये सब कुछ होना पाएगा, भाग दौड़, ये छीना झपटी जो कि अविनाश अच्छे से कर सकता है। कहने का मतलब है कि एक दिन पहले जो मैंने बात कही थी कि कैसे मेकर्स के जो पूल के एक्टर एक्ट्रेसेस होते हैं जिनमें खुद के दम पर आगे बढ़ने का या टास्क करने का कोई हुनर, कोई जज्बा होता ही नहीं है, उन्हें
किसी न किसी सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है। एक दिन पहले आपने देखा अभी के हैशटैग के ऊपर और अभिषेक और एल्विश की फैन फॉलोइंग के दम पर ये जिया आगे आ गई, मेरा कंटेंट की वजह से मैं जीती हूँ। कंटेंट कल क्या हो गया था, कल कर लेती ना, नहीं कुछ ना कर पाई। तो समझ जाइए कि ये नल्ली एक्ट्रेसेस कैसी होती हैं। उसके बाद जब ये मेकर्स की बैसाखी के सहारे पर आगे बढ़ती हैं और मेकर्स इन्हें जिता देते हैं तो हाँ, जनता ने मुझे बहुत प्यार दिया है, जनता ने मेरे को सपोर्ट किया है, जनता ने मुझे विनर बनाया है, जनता ने मुझे ये किया है। तो कैसा एक फॉल्स और फेक नैरेटिव ये टीवी एक्ट्रेसेस चला देते हैं। और जो निब्बे निब्बीस हैं उन्हें लगता है कि हाँ मेले बोर्ड से जीती, मेले बोर्ड से जीती, दिन दिन बल हमने तलेंद कला था तो जीती है। हाँ। ऐसे अखंडित चूतिए हैं तो भाई ऐसे निब्बे निब्बीस को बिग बॉस वाले चूतिया बनाते रहते हैं। अच्छा, ये चूतिया शब्द से मुझे एक बात याद आई है और वो बात ये है कि जिया को लग रहा है कि ऑडियंस तो कतई चूतिया है, ऑडियंस को तो पता ही क्या चलेगा। पूरी टास्क में ये अभिषेक और एल्विश के अगेंस्ट थी और अविनाश का ब्लाइंड सपोर्ट कर रही थी। जिया एक बार जब कैप्टन बनी थी तब भी अविनाश की वजह से बनी थी और यहाँ पर भी जिया से खुद के बूते कुछ हो ना पाता तो अविनाश को खड़ा कर दिया गया था। लेकिन पूरी टास्क में एल्विश और अभिषेक के अगेंस्ट खेलने वाली जिया थोड़ी देर के बाद अभिया के फैंस को खुश करने के लिए इसके अभिषेक के पास आती है, तेरा हेडेक हो रहा है, मैं सर दबा देती हूँ, चंपी कर देती हूँ। थोड़ी देर बाद जाकर के एल्वेश, मनीषा इन सबकी चुगली कर देती है अपने भट्टे के भटूरे गैंग में जाकर। तो कैसे ये दो कश्तियों की सवारी कर रही है जिया, उसे अविनाश और अपनी जो टीवी लॉबी है इनके जो फैंस हैं उनसे भी वोट चाहिए और अभिया करने वाले जितने भी निब्बे निब्बीज हैं उनसे भी वोट चाहिए। तो कितना शातिराना ये गेम खेल रही है। गेम तो खैर ये क्या ही खेलेगी, इसकी औकात ही क्या है। इसको जो इंस्ट्रक्शंस मिली हैं कि भैया तू अभिया के जो करते हैं ना निब्बा निब्बीज उनको खुश कर लेना। जैसे तेजरन आपको याद होगा कि एक टास्क में तेजरन में वो तेजा और करण भी अलग अलग थे, लेकिन आपने देखा वो टास्क जीतने के लिए ये तेजस्वी इतनी बेकरार हो गई थी कि करण को ही खरी खोटी सुना दी थी, फिर बाद में वुमन गार्ड खेल लिए थे। तो ये तेजरन का जो टास्क था ना टिकट टू फिनाले का, उसका यहाँ पर कट कॉपी पेस्ट लगा है मुझे। वहां पर भी फेकस भी जीत के लिए करण को झूठा और राखी को सही मान रही थी। ऐसे ही यहाँ पर अभिया की पिपड़ी बजाने वाली जिया, जो कि ऐसे तो अभिषेक के पीछे घूमती रहती है, लेकिन कल उस टास्क में अभिषेक और एल्विश को हराने के लिए इसने हर संभव कोशिशें भी करी और एक नैरेटिव ऐसे क्रिएट करा कि देखा ये अभिषेक का ग्रुप या दोस्त कितने घटिया हैं, इनकी लैंग्वेज घटिया है, ये है वो ऐसे कैसे बोल सकता है, वैसे कैसे बोल सकता है। मतलब तुम किसी के पानी में साबुन मिला करके पिला दो, लेकिन सामने वाले के मुंह से निकले शब्द भी गुनाह हो जाते हैं। मतलब तुम कत्ल भी कर दो तो चर्चा नहीं होती, लेकिन सामने वाला आह भी कर दे तो हो जाता है बदनाम। एनीवे, ये जो टॉय फैक्ट्री वाली जो टास्क थी ये एल्विश और जिया के बीच में टाई हो जाता है। फिर बाद में टास्क के आफ्टर इफेक्ट्स, इसी दौरान हम मस्ती मजाक वगैरह भी देखते रहते हैं। घर में अब कोई कैप्टन है नहीं तो मनीषा जो है वो कुछ रोटियां बना करके ले जाती है, अपने ग्रुप के साथ खा रही है। इस चीज से भी इसको जिया को दिक्कत है। जिया को दिक्कत है तो पूजा भट्ट को भी दिक्कत हो जाती है। और पूजा भट्ट जब तक घर की कैप्टन थी, इनफैक्ट इस एपिसोड की स्टार्ट में अभिषेक थोड़ी देर के लिए लेट जाता है तो कुकड़ू को बच जाता है। एक दिन पहले भी पूजा भट्ट ने मॉर्निंग में बहुत लंबे चौड़े लेक्चर दिए थे, अगर आप लीडर बनना चाहते हैं तो आप लीडरशिप क्वालिटीज को गायब मत कीजिए, आप हमेशा अपने अंदर के लीडर को जगा करके रखिए, एक लीडर के तौर पर आपको हमेशा अलर्ट रहना चाहिए। ये पूजा भट्ट जो 17 तरह के ज्ञान दे देती हैं अभिषेक को, आशिका को, लेकिन बेबिका के ऊपर 1% भी ज्ञान खर्च नहीं करती हैं। और पूजा भट्ट जो कि लीडरशिप के ऊपर ज्ञान दे रही थी, खुद पूजा भट्ट क्या वाकई में लीडर है? एक कैप्टन होकर के वो अंग्रेजी में बचर बचर करती रहती है, जब सामने जज ना हो तब भी वो अविनाश और बेबिका से ज्यादातर अंग्रेजी में ही बात करती हैं। तो आप लीडर हैं, लीडर बनकर अगर आप खुद रूल फॉलो नहीं करेंगे तो क्या घंटा दूसरे से करा पाएंगे? ऐसा कोई जवाब दे देना चाहिए था। मैं तो ऐसा नहीं कि मैं बाद में रिव्यू कर रहा हूं तो मैं बाद में सोच करके ये चीजें बोलता हूं। जब ये चीज मैं देखता हूं उसी समय मेरे माइंड में ये बात आ जाती है यार कि कोई ऐसा जवाब पत्थर के रूप में रख करके फेंक के क्यों नहीं मारता उसके मुंह पर कि तू कौन सी लीडर है, तूने कौन से रूल वहां पर फॉलो कर लिए, खुद तो रूल फॉलो करती है नहीं, तेरे जो लोग हैं उनके लिए तू बायस्ड बनी बैठी है, लेकिन दूसरों को 17 तरह के ज्ञान देती हो कि इनकी लैंग्वेज घटिया है। कभी बेबिका को बोल पाई कि बेबिका तुम्हारा जो लैंग्वेज है, जो तुम्हारे चाल चरित्र हैं, लक्षण हैं, ये लगते नहीं है कि कहीं से कहीं तक तुम शास्त्र की ज्ञाता हो या डॉक्टर हो या मेडिकल स्टूडेंट रही हो या फिर तुम्हारे बड़े बड़े वो होंगे क्लाइंट्स वगैरह। लेकिन नहीं, बेबिका की हर हरकत को टोटली नजरअंदाज कर देती है पूजा भट्ट और दूसरों को विलन विलन बोलती है। आज देखना बहुत अच्छा लगेगा मुझे जब इसका पूजा भट्ट का पोपट होगा, जो कि बड़ी नामी डायरेक्टर बनती फिरती है। क्या घंटा डायरेक्टर ये पूजा भट्ट, जो कि मनीषा को विलन बोल रही है, जबकि मनीषा एंटरटेनर है। इसे आप एक कॉमेडियन वाले तेवर में ले सकते हैं, कॉमेडी वाले तेवर में ले सकते हैं। वो विलन तो कहीं से कहीं तक नहीं है, जबकि विलन अगर कोई है तो वो बेबिका ध्रुवे है। लेकिन पूजा भट्ट को तो वो बड़ी प्यारी है, तो पूजा भट्ट को उसके अंदर कोई भी नेगेटिव चीज नहीं दिखती है।
तो कल का जो एपिसोड था ना, वहां पर ये पूजा भट्ट, जड, अविनाश, जिया, बेबिका ये एक नंबर के लूजर साबित हुए हैं और सेलिब्रिटीज के नाम पर इन लोगों ने खुद को कलंक साबित कर दिया है। एक से बढ़कर एक कलंकित हरकतें करते हैं। इतना ज्यादा कॉन्ट्राडिक्शन है पूजा भट्ट की एक्शन और उसकी बिहेवियर और उसकी बातों में। एंड सेम गोज टू जिया, जड, और पहले फलक थी और ये अविनाश वगैरह। अविनाश तो खुद को मास्टरमाइंड समझ रहा भैया, नेक्स्ट लेवल का मास्टरमाइंड समझ रहा है। अच्छा, मास्टरमाइंड से मुझे याद आया, यहां पर अगर गुप्ता यूनिवर्सिटी का टॉपर द विकास द गुप्ता यहां होता तो वो इस टास्क में क्या करता। जितना मैंने गुप्ता को देखा और समझा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर गुप्ता खुद ना जीतता तो वो दूसरे को भी ना जीतने देता। उसके लिए गुप्ता क्या करता, वो जो दुकानें थी वो तोड़ ताड़ देता, या फिर टॉय छुपा लेता, या फिर टास्क शुरू हो इसके पहले ही गुप्ता कुछ ना कुछ लूपहोल ढूंढ करके या तो दरवाजा जहां से ये लोग ले लेके आ रहे थे टॉयज, उस दरवाजे के बाहर खड़ा हो जाता, किसी को जाने ही नहीं देता। गुप्ता ऐसी चीजें करता तो उसे मास्टर माइंड बोल दिया जाता, जबकि ये ओछी हरकतें थी। हालांकि जब ये टास्क खत्म हो जाती है और बिग बॉस पूछता है कि भैया टास्क तो यहाँ पर टाई हो गया है, किसको बनना चाहिए घर का कप्तान और कौन जीतना चाहिए टिकट टू फिनाले, तो यहाँ पर सहमति नहीं बन पाती है। अब यहाँ पर अभिषेक ने काफी एक सही फैसला करा। उसे पता था कि उधर मेजोरिटी है तो वो लोग जिया का नाम लेंगे। और यहाँ पर पूजा भट्ट का डबल गेम आपने देखा होगा, अभिषेक के मुंह पर कुछ और कि लोग तुम्हें चाबी भर देते हैं तो तुम ऐसा करते हो, बौखलाओ मत, अपने लिए खेलो। वहीं अभिषेक से दूर जाकर के वो बौखला जाता है, चाबी भर देते हैं। अभिषेक आता भी है कि भैया मेरी बात हो रही मेरे सामने। अभिषेक जो था ये पूजा का और अविनाश का नैरेटिव वहीं पर फुस कर देता है। ये लोग ये नैरेटिव चलाना चाह रहे थे कि मनीषा ने चाबी भरी होगी, जबकि अभिषेक क्लियर बोलता है कि अविनाश ने जो करा उसने वही करा। जड वगैरह जो तुम कर रहे थे मैंने भी उसी अंदाज में खेलना शुरू कर दिया तो तुम लोगों के गुर्दे छिल गए। पूरी कॉन्वर्सेशन में मनीषा का तो मेंशन ही नहीं हुआ। तो वहां पर पूजा भट्ट, अविनाश जो मनीषा को ब्लेम करना चाह रहे थे, ये जो फॉल्स नैरेटिव था, इस फॉल्स नैरेटिव को अभिषेक वहीं के वहीं एक्सपोज करके रख देता है। साथ ही साथ अगर समझदार होंगे ये अविनाश और पूजा तो उन्हें समझ में आ जाना चाहिए कि अभिषेक ने रिएक्ट करा था। स्टार्ट जो थी ना, ये मोती छुपाना या जेब में रखना, इन सारी हरकतों की शुरुआत तो अविनाश की तरफ से हुई थी। बाद में अभिषेक ने भी वही करा तो इन लोगों के गुर्दे छिल गए। अब पूजा भट्ट अगर इतनी ज्यादा एक्सपीरियंस होल्डर हैं तो उन्हें समझ में आ जाना चाहिए कि वो कितनी गलत जा रही हैं। लेकिन अहंकार में डूबी हुई पूजा भट्ट हमेशा खुद को सही ही मानती हैं और वो मानेंगी ना, क्योंकि उन्हें पता है कि सलमान खान तो उन्हें कुछ बोलेगा नहीं। मेकर्स कन्फेशन में बुलाएंगे, कुछ टिप्स वगैरह पकड़ा देंगे। और मुझे कुछ लाइव फीड के थ्रू और कुछ मैसेजेस के थ्रू पता चला कि लाइव फीड में एल्विश ने बोला भी है इसको, पूजा भट्ट को, जब ये कुछ व्लॉग वगैरह बनाने की बात होती है, पूजा भट्ट कहती है कि वो बाहर जाएगी अमेरिका तो व्लॉग बनाएगी, तो एल्विश बोलता है कि आप तो यहीं बनाना शुरू कर दो, आपके पास तो फोन भी है। और मैंने एक क्लिप देखा है जो कि लाइव फीड का था, जहां पर पूजा भट्ट अकेली बैठी हैं, जो कि ऑडिशन वाला रूम जो आज आएगा, वहां पर पूजा भट्ट टेबल के नीचे बैठ करके कुछ तो चेक कर रही है, फिर सडनली पॉकेट में रख लेती हैं। तो ये जो लाइव फीड है इसके थ्रू कई सारी चीजें तो पता चल जाती हैं। और जिस तरह से पूजा भट्ट, जिनका बिहेवियर उनकी बातों से मैच नहीं करता है, नेक्स्ट लेवल की इनसिक्योर दिख रही है पूजा भट्ट, जेलस दिख रही है पूजा भट्ट, और बहुत ही ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड सोल भी दिखाई दे रही है पूजा भट्ट। तो तमाम तरह से मेकर्स का सपोर्ट लेकर के आई हुई है बॉलीवुड की नल्ली सी नेपो किड पूजा भट्ट, जिसे कि ये घमंड है कि भैया वो कितनी भी गलत जाए, सलमान कभी भी उसकी गलतियों को हाईलाइट नहीं करेगा। इस घमंड में पूजा भट्ट जो है वो नेक्स्ट लेवल की गलत जा रही है, लेकिन जनता तो सब देख रही है ना। अब आप पीआर को बिठा दोगे, कितने दाग धुला लोगे उससे। जनता में हम जैसे भी एक आध लोग हैं जो कि सेलिब्रिटीज की असलियत आपके सामने लेकर के आते हैं, लेकिन सेलिब्रिटीज के तलवे चाटने वाले लोग हमारी बात से अग्री नहीं करते हैं, इत्तेफाक नहीं रखते हैं। ठीक है, हर किसी के अलग ओपिनियन हो सकते हैं, किसी को पूजा भट्ट पसंद भी आ रही होगी, लेकिन वो इतनी नेक्स्ट लेवल से गलत जा रही है। क्या आपको ये चीज नहीं दिखाई दे रही है? जिस तरह से बेबिका, जैसे कि बुखार था, इतना चीखती है, चिल्लाती है बेबिका, अगर किसी को कुछ बोले तो बेबिका के ब्लंट ओपिनियन है जो कि सामने वाला ले नहीं पाता है, लेकिन सामने वाला कुछ बोल दे तो क्या बेबिका वो सामने वाले के ओपिनियन ले पाती है? इनफैक्ट आपने देखा होगा कि अविनाश और अभिषेक के बीच में काफी ज्यादा आर्ग्यूमेंट चल रहा था और बेबिका को लगा कि भैया उसे तो फुटेज मिल नहीं रहा है, तो वो जबरदस्ती आती है, टच करती है, चार्ज करती है, फिर सामने किसी का हाथ लग जाए तो लड़की से बात करने की तमीज नहीं है। तो कैसे उड़ते तीर लेती है ये बेबिका और दिखने के लिए दूसरों की लड़ाई में घुसती है, फिर दूसरों की लड़ाई को अपनी लड़ाई बना लेती है, फिर विक्टिम कार्ड खेलती है। एंड आयरनी देखिए कि ऐसी नेक्स्ट लेवल बदतमीज जो लड़की है ये बेबिका, इसकी कोई भी बदतमीजी दिखाई नहीं देती है पूजा भट्ट को। हालांकि पूजा भट्ट ने टाइम एंड अगेन इसको टोका जरूर है, और इस एपिसोड के स्टार्ट में जिस तरह से ये नखरे दिखा रही थी, खाने के ऊपर वापस से मचान वगैरह करी थी, काम नहीं करेगी, ये नहीं करेगी, वो नहीं करेगी, इसके खाने की तारीफ होनी चाहिए, लोग क्रिटिसाइज कर देते हैं, डिस्गस्टिंग पीपल, ये वो। बेबिका तो हर तरह से लोगों को डिस्गस्टिंग बोल सकती है, लेकिन कोई बेबिका को डिस्गस्टिंग बोल के दिखाए, अगर बोलेगा तो फिर बेबिका वुमन कार्ड खेल लेगी और उसके वुमन कार्ड को ब्लाइंडली जस्टिफाई कर देगी भट्ट की बेटी। तो जनार्दन की बेटी और भट्ट की बेटी ने बिग बॉस ओटीटी का मजाक खराब करके रख दिया। इतनी नेक्स्ट लेवल की घटिया हरकतें करते
हैं कि मतलब यार या तो म्यूट करने का मन करता है या फिर वो पोर्शन स्किप करने का मन करता है। अच्छा, जिस तरह से कल ये मनीषा ने और एल्विश ने पूजा भट्ट की पर्सनैलिटी को डिकोड करा कि भाई वो कितनी नेक्स्ट लेवल की चालू खिलाड़ी है और बहुत ही ज़्यादा कनिंग भी है। अब पूजा भट्ट के बारे में और ये बेबिका के बारे में जिस तरह से एल्विश और मनीषा ने जो बातें करी, तो अब देखते हैं कि क्या सलमान खान इन्हीं चीज़ों को पकड़ेगा। जिस तरह से पूजा भट्ट कह रही थी अगर एल्विश की लैंग्वेज कैमरा में पकड़ी गई है तो इसके ऊपर बात होनी चाहिए, और पूजा भट्ट ने बोल दिया है तो फिर मेकर्स उसी हिसाब से पूरा वीकेंड जो है वो प्रिपेयर करेंगे। एपिसोड का जो फ्लो है वो उसी तरह से वो लोग प्रिपेयर करेंगे, बिकॉज भट्ट की बेटी को किसी ने एक्सपोज कैसे कर दिया, किसी ने डिकोड कैसे कर दिया। तो देखते हैं कि सलमान खान इस वीकेंड पर एल्विश और मनीषा को कैसे आड़े हाथों लेता है। मनीषा को तो ऑलरेडी रडार पर ले ही रखा है, लेकिन भट्ट की बेटी के अगेंस्ट और भट्ट की बेटी के खास यानी बेबिका के अगेंस्ट एल्विश ने कुछ अगर बोल भी दिया या फिर उसके अगेंस्ट अपने ओपिनियन भी रख दिए तो भाई ये कर कैसे दिया, क्योंकि ये तो गुनाह है मेकर्स की नज़र में। अब देखेंगे भैया कि वीकेंड के बारे में सलमान खान क्या बोलता है क्या नहीं बोलता है। फिलहाल आप बोलिएगा, मतलब कमेंट कीजिएगा आपके अकॉर्डिंग जो कल टास्क हुई है, जिस तरह से अविनाश को संचालक बनाया गया, जिस तरह से बेबिका उड़ते तीर ले रही थी बीच बीच में, जबकि ये बेबिका तो बीमार थी, सो कॉल्ड बीमार थी, ठीक है, लेकिन टास्क में लड़ने चीखने चिल्लाने और दूसरों को चप्पल से मारूंगी लात मार, लेकिन सामने से अगर उसी अंदाज में कोई मेल पलटवार कर दे कि हाथ लगा के देखा फाड़ के रख दूंगा, तो लड़कियों से बात करने की तमीज नहीं है, ये अपब्रिंगिंग है, ऐसा वैसा। तो ये जो सेलिब्रिटीज जो है ना, ये बेबिका या पूजा भट्ट जैसे, ये एक्चुअली में कलंक हैं और ऐसे कलंकित लोगों को लोग ब्लाइंडली फॉलो कर लेते हैं। क्या घंटा सेलिब्रिटी है भाई, ये तो मतलब 2 कौड़ी की औकात नहीं होनी चाहिए इन बेबिका जैसों की। लेकिन देखो भाई ऐसे नल्ले लोगों को सेलिब्रिटी बना करके बिग बॉस में हाजिरी लगवा देते हैं मेकर्स, और कई लोग इन्हें अपना रोल मॉडल भी मान लेते हैं, इनकी तरह बनना भी चाहेंगे कई लोग। तो आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि कैसे ये रियलिटी शोज और ये नल्ले सेलिब्रिटीज़ हमारे समाज को प्रदूषित कर रहे हैं। खैर, क्या है आपके ओपिनियन, आप कमेंट करें। आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक ज़रूर करें और करें चैनल को सब्सक्राइब भी यदि आपने नहीं किया तो। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। आपने समय निकाला, वीडियो देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।